मतलब समझ जाओगे कि बीएसएफ क्या होता है, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, असम राइफल्स, एसएसएफ, एनसीबी। सबसे पहले बात करते हैं बीएसएफ, जिसका फुल फॉर्म होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। नाम से ही क्लियर है, बॉर्डर पे आपको इसकी तैनात आपको मतलब पोस्टिंग आपको मिलती है, बॉर्डर पे आपको तैनात किया जाता है। जनरली इसमें अगर आप जाते हो तो आपको पाकिस्तान, जो आपको पता ही है, पाकिस्तान की जो बॉर्डर और भारत की जो बॉर्डर लगी हुई है, इस पे अधिकतर आपको पोस्टिंग मिलती है। हालांकि पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार बॉर्डर होती है, लेकिन मेजर जो होता है वो पाकिस्तान वाली जो हमारी और इंडिया की बॉर्डर है, जिसमें सबसे ज्यादा हलचल होती है, सबसे ज्यादा सेंसिटिव है, सबसे ज्यादा जो रिस्क है वो इसी पर होती है। तो अगर आप बीएसएफ के थ्रू जाते हैं तो आपको इन देश की सीमाओं पर तैनात किया जाता है। ठीक है, सैलरी अच्छी होती है, लेकिन कंडीशंस भी बहुत कठिन होती हैं, रिस्क यहां पे बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि आप देश की बॉर्डर पे सेवा दे रहे हो। तो बीएसएफ आप समझ गए होंगे, तो आपको इसको आखिरी में रखना है, शुरू में रखना है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। इसके बाद आता है सीआईएसएफ, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस। आप इनको देख सकते हैं, अधिकतर आप देखते होंगे एयरपोर्ट्स पर, मेट्रो स्टेशन पर, सी पोर्ट जो होते हैं, हिस्टोरिकल साइट्स होती है, आप ताजमहल जाओगे, कोई विरासत है, धरोहर है, वहां पे आप देखेंगे। तो इस प्रकार की या पर्टिकुलर जो सरकारी इंडस्ट्रीज हैं, बड़े बड़े जो उद्योग हैं, इनको ये सेवाएं देते हैं, और इसी के लिए इनका नाम है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस। बहुत लंबी लिस्ट है जहां पे इनको तैनात किया जाता है। तो अगर आप अब यहां पे देखिए, रिस्क बहुत कम है, सुरक्षा तो सभी की जिम्मेदारी है, निगरानी सभी की जिम्मेदारी है, लेकिन रिस्क और सैलरी दो ऐसी चीजें जिसके आधार पर हमें डिसीजन लेना होता है। साथ ही साथ हमें यह भी देखना है कि कहां पर कितनी वैकेंसीज हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। तो अगर आप सीआईएसएफ में जाते हैं तो इन जगहों पर आपको अपनी सेवा देनी पड़ती है। इसके बाद बात करते हैं सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। जैसा नाम से क्लियर है, हर जगह पुलिस की व्यवस्था होती है, लेकिन यह एक हमारा रिजर्व पुलिस डिपार्टमेंट होता है। यानी जब अतिरिक्त बल की जरूरत होती है, अतिरिक्त लोगों की जरूरत होती है, अतिरिक्त सैनिकों की जरूरत होती है, तब हम इनका यूज करते हैं, इन्हें वहां पे बुलाया जाता है स्थिति को संभालने के लिए। लेकिन इसके अलावा भी बहुत जगह ऐसी होती है जहां पे इनका रोल है, इसमें रिस्क थोड़ी ज्यादा होती है। मैं आपको बताता हूं कि अगर आप सीआरपीएफ चुनते हैं तो पहला तो जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र होते हैं वहां पे इनको ड्यूटी करनी होती है। तो आप देख सकते हैं, है ना, एंटी नक्सल जो ऑपरेशंस होते हैं, टेररिज्म जो आतंकवाद है उससे फाइट करने के लिए भी आर्मी के साथ मिलकर ये लोग काम करते हैं। वीवीआईपी जो सिक्योरिटीज होती है, लाइक एनएसजी, एसपीजी, वो इसका पार्ट होता है। इलेक्शंस में ड्यूटी होती है तो इनकी सेवाएं ली जाती है। इस प्रकार की जितनी भी हमारी सारी जो बोल सकते हैं सुरक्षा से संबंधित जो चीजें हैं, वहां पे सीआरपीएफ का अतिरिक्त जो हमारा पुलिस का बल है, इसका प्रयोग किया जाता है। तो थोड़ा सा रिस्की होता है, स्पेशली अगर नक्सल प्रभावित क्षेत्र और इलेक्शन ड्यूटी होती है, कई ऐसी चीजें हैं, तो रिस्क थोड़ी ज्यादा है, सैलरी भी यहां पे ज्यादा होती है। लेकिन अब आप समझ गए होंगे, क्योंकि कई लोगों को मैंने देखा है वो सीआईएसएफ और सीआरपीएफ में ही कंफ्यूज होते हैं या बीएसएफ में कंफ्यूज होते हैं। सब चीजें आपको एंड तक पूरी क्लियर हो जाएंगी। इसके बाद बात करते हैं एसएसबी, जिसको बोलते हैं सशस्त्र सीमा बल। अब ये जो है सबसे ज्यादा सेफ है, सबसे ज्यादा टेंशन फ्री है बाकी सबके कंपैरिजन में। सुरक्षा निगरानी तो जिम्मेदारी है, लेकिन इन्हें नेपाल, भूटान की बॉर्डर पर सर्व करना होता है। यानी आपको पता है कि नेपाल और जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में एक प्रॉपर बॉर्डर बनी हुई है, कोई उसे पार नहीं कर सकता है। लेकिन आप अगर भारत और नेपाल की सीमा देखेंगे या बॉर्डर देखेंगे तो वहां कोई बॉर्डर ही नहीं है। आपने बस एक पैर उधर रखा, आप नेपाल में पहुंच जाएंगे, एक पैर आपने वापस लिया, भारत में आ जाएंगे। यानी यहां बहुत ज्यादा ऐसा रिस्क नहीं है, बहुत ज्यादा ऐसी फाइट नहीं होती है, बहुत ज्यादा यहां टेंशन नहीं होता है। बॉर्डर्स पे बहुत सिस्टमेटिक तरीके से व्यक्ति सुबह से भारत से निकला, नेपाल में काम करके वापस आ गया, कोई वीजा, पासपोर्ट, किसी चीज की जरूरत यहां पे नहीं होती है। तो इन नेपाल और भूटान जैसे देशों की जो बॉर्डर्स हैं, इस पे अपनी सेवा देने वाले जो सैनिक होते हैं वो सशस्त्र सीमा बल के माध्यम से रिक्रूट होते हैं। इस माध्यम से वो अपनी सेवा देते हैं, जो आपको यहां पे सारा दिख रहा होगा। जैसे आप ये देखिए, यहां भारत खत्म हुआ, इसके बाद दूसरा देश चालू हो गया। तो बस इसी तरीके से बॉर्डर्स होती हैं नेपाल, भूटान जैसे देशों की। अगला है आईटीबीपी। आप फोटो देखकर समझ जाओगे, आईटीबीपी यानी इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस। इंडिया और जो तिब्बत है, या हम कहें चाइना से लगी हुई हमारी जो बॉर्डर्स हैं, इस पे जो सेवा देते हैं, इसकी सुरक्षा निगरानी का जो काम होता है, बहुत ही ज्यादा हाई एल्टीट्यूड पर ये काम करते हैं, बहुत ज्यादा माइनस टेम्परेचर में ये लोग काम करते हैं। बहुत कठिन जीवन होता है यहां सरवाइव करना। आप देखेंगे पूरा बर्फ ही बर्फ है, टेम्परेचर बहुत कम होता है, और यहां पर अपनी सेवा देनी पड़ती है, तो काफी टफ होता है। और आप यहां पढ़ सकते हैं, इंडो तिब्बत बॉर्डर, चाइना बॉर्डर यहां पे होती है। प्रेजेंटली आईटीबीपी हैज बीन गार्डिंग इंडिया चाइना बॉर्डर इन जम्मू कश्मीर। अब देखिए, अगर आप इसमें सिलेक्ट होते हैं तो जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, इन राज्यों से लगी हुई जो बॉर्डर्स होती है, यहां पे आपको पोस्टिंग मिलती है। ठीक है जी, क्लियर है, समझ में आ